पिछले 3 साल में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए और अभी भी इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचे जा रहे हैं। जो इधर उधर से दोस्त हैं, आईबी में दोस्त हैं, इधर हैं उधर हैं, कि आज हम लोग जिंदा हैं, सारे इकट्ठे हैं, हंस खेल रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। ये सब किसी न किसी चमत्कार का ही नतीजा है। जो लक्ष्य लेके चले थे हम लोग, मोटे मोटे तौर पे 2 लक्ष्य थे अपने उस वक्त। एक, भ्रष्टाचार दूर करना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। उसके लिए हम कहते थे लोकपाल बिल चाहिए, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और भी कई कदम उठाने हैं, लोकपाल बिल के लिए लड़े थे। और दूसरा, स्वराज। हालांकि स्वराज की परिभाषा को इतना खराब कर दिया लोगों ने कि मेरी मानो तो स्वराज, नहीं मानो तो स्वराज नहीं है। मतलब जिसकी मान लो तो वो कहता है बड़ा अच्छा स्वराज है, नहीं मानो तो कहता है पार्टी में स्वराज नहीं है। तो खैर, हमने कहा था भाई सरकार के अंदर स्वराज होना चाहिए, जितने निर्णय नीचे लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएं। इन 2 चीजों को लेके चले थे। तो मैं जब से अपनी सरकार बनी है, फरवरी में सरकार बनी थी, लगभग 10 महीने हो गए, और 10 महीनों के अंदर सरकार ने इतना काम किया कि आज मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 15 साल का शीला जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, या दूसरी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों को उठा के देख लीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी का 1.5 साल उठा के देख लीजिए। उनके पास तो पूरा देश था, उनके पास तो कितना कुछ था करने के लिए। जितना काम मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने किया, मैं अभी पढ़ रहा था, ये जिन्होंने भी बनाया पर्चा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अचीवमेंट्स इन 9 months सो फार, इतना काम मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने किया। सबसे पहले भ्रष्टाचार की जिक्र करते हैं। आज तक भारत के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी ने खुद अपने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निकाला और उस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया। नहीं तो कई महीनों तक अखबार चिल्लाते रहते हैं, कई महीनों तक विपक्षी दल चिल्लाते रहते हैं, और पार्टियां अपने मंत्रियों को बचाती रहती हैं और उसके बाद भी नहीं निकालती। या मजबूर, जब इतना मजबूर कर दिया जाता है, कोर्ट भी बोलते हैं, विपक्ष भी बोलता है, मीडिया भी बोलता है, जीना हराम कर देता, तब जाके निकालते हैं। हमारे मंत्री के खिलाफ तो किसी को पता ही नहीं था। व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने एक क्लिप भेजी, मैंने और मनीष ने बैठ के वो क्लिप देखी सारी रात, और हमें लगा कि हमारे मंत्री ने गड़बड़ कर रखी है। उसको बुला के पूछा, उसने कबूल कर लिया, और उस कबूल करने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कैबिनेट से बाहर कर दिया। मुझे लगता है ये राजनीति के अंदर शुचिता के मामले में शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। उससे एक मैसेज भी गया, पूरी ब्यूरोक्रेसी में मैसेज गया, सारे एमएलए में मैसेज गया, सारे मंत्रियों में मैसेज गया, सारी सरकार में मैसेज गया कि ये सरकार ऐसी है जो अपने मंत्री को निकाल सकती है, तो फिर ये किसी को भी नहीं बख्शने वाले ये लोग। तो सारे ठीक हो जाओ, और नहीं तो फिर गए। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग गया है सब लोगों के बीच में। अभी एक फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर शुरू तो शीला जी करके गई थी, 2013 में शुरू हुआ था, हमारी सरकार 2015 में आई। फरवरी के महीने में जब हमारी सरकार आई तो 10% या 15% फ्लाईओवर पूरा हुआ था, 20% फ्लाईओवर पूरा हुआ था। हमारी सरकार के आने के बाद इस फ्लाईओवर ने गति पकड़ी। यह फ्लाईओवर 247 करोड़ का बनना था। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई काम अगर 100 करोड़ का सरकार में होना हो और 2 साल में होना हो, तो पहली बात तो 10 साल से कम में पूरा नहीं होता, और 10 साल में जब तक पूरा होता है वो 100 करोड़ के 2000 करोड़ हो लेते हैं। कभी भी आज तक मैं सरकार में पहले इनकम टैक्स में भी था और अब मुख्यमंत्री हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि जितना लागत थी उस लागत मूल्य से
कम समय में तो कई बार हो जाता है, जैसे मेट्रो वाले भी कई प्रोजेक्ट अपने कम समय में कर ले, कम लागत में होते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 247 करोड़ 250 करोड़ का काम 150 करोड़ में पूरा कर दिया, 100 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पे बना लिए और अब